दोस्तों हम लोग बीएड का क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशिएंट टाइम्स। इसका आंसर हो जाएगा पहला का ए, फ्रॉम। दूसरा है, नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 11 PM दिस डेज। इसका हो जाएगा आंसर अप, स्टेज के साथ अप लगता है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस डैश 4 days। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप। ये भेड़ों का समूह के लिए ये वर्ड है, कलेक्टिव नाउन का। इसका आंसर हो जाएगा 4, फ्लॉक ऑफ शीप। उसके बाद है, द पुलिस डैश मोब। पुलिस जो है भीड़ को चितराया, तो इधर से इसका आंसर हो जाएगा डी, डिस्पर्स्ड। 6 नंबर है, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए बैलेंस डाइट हो जाएगा, क्योंकि संतुलित आहार होना चाहिए प्रत्येक के स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, द ए स्टडी ऑफ साउंड। जो ध्वनियों का, साउंड का जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं फोनेटिक्स। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसका मेमोरी लॉस हो जाता है उसको कहते हैं एमनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड। वह जगह जहाँ पर कि चिड़ियों सबको रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एवियरी। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो नापसंद करता है उसे हम लोग एनिमोसिटी कहते हैं। उसके बाद है पैसेज। पैसेज में हम लोग देखेंगे द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डायग्नोसिस का क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग। वो आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। इसका हो जाएगा आंसर इंस्ट्रक्टिव बी। द वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कौन सा बेस्ट वर्ड होगा जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब सेल्फ स्वाध्याय के लिए, कौन सा वो वर्ड होगा, कंपल्सरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। 14 का आंसर है, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज। 14 का आंसर हो जाएगा, इट हेल्प्स पीपुल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। ये सहायता करता है लोगों को सिखाने में और अपने से लर्न बेटर सीखने में। नेक्स्ट है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। नेक्स्ट इज, अब है हिंदी। हिंदी में हम लोग देखेंगे, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः जोर जन्म। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, नीय, ऑप्शन नंबर बी। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न कौन है। पथ मतलब भी रास्ता होता है, डगर मतलब भी रास्ता, राह मतलब भी रास्ता ही होता है, धारा एक सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी। नदी में लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये अंग्रेजी में देखा जाए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, जिसको कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और हिंदी में यह होगा अपूर्ण वर्तमान काल।
क्योंकि यह इम्परफेक्ट है। यदि यह परफेक्ट रहता, वह जा चुका है, तो वह पूर्ण वर्तमान काल होता। यदि ये इंडिफिनिट में रहता तो कहता सामान्य वर्तमान काल होता, इसलिए इसका आंसर अपूर्ण है। नेक्स्ट, यदि वर्षा होती तो फसल होती, इसका किस चीज़ का उदाहरण है? यह है हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी। आंखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना, बहुत ही ये सुंदर दिया है ये मुहावरा। इसका इजी क्वेश्चन होगा प्यारा होना। निम्नलिखित में वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग सब ये जानते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के शब्द के स्थान पर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा शब्द है? किवार। तद्भव तद्देशज विदेशज हम लोग सब पढ़े हैं। नेक्स्ट है हिंदी पैसेज। हिंदी पैसेज में क्या है कि आप लोगों को इसमें बताया गया है कि धन ही सब कुछ नहीं है ना, कुछ मानवीय सेवा करना भी यह कार्य है। तो उसी के आधार पर यह पैसेज दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? मानव समाज धन की या ज्ञान की या वैभव स्वार्थ, इसमें से क्या होगा? तो धन हो जाएगा। दूसरा है, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने खूब दान किया हो या विद्वानों का सम्मान किया, मानव समाज की भलाई किया या श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। तो देखिए, हम लोग जब भी पैसेज बनाते हैं ना, तो उसमें से हम लोग पैसेज के अनुकूल जो गद्यांश दिया गया उसके अनुकूल आंसर ढूंढना है, न कि हम लोगों को एक्स्ट्रा माइंड लगाना है कि क्या हो सकता है पैसेज में। तो इसमें पैसेज में जो दिया गया है उसमें दिया गया है मानव समाज की जो भलाई की है उन्हीं की पूजा की गई है, तो हम लोग उसी में टिक लगाएंगे। वैसे तो दान देने वाले को भी पूजा किया जाता है, विद्वानों का समय, तो सबका स्थान अलग अलग है, लेकिन हमारे पैसेज में जो स्थान दिया गया उसी का हम लोग आंसर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, पैसेज के अनुसार यही है। अगला क्वेश्चन है, उनकी कीर्ति अक्षय है। तो अक्षय का मतलब ही होता है कि जो अमर है, खत्म नहीं हुआ, जिसका नाम हमेशा विराजमान है। किसकी कीर्ति अक्षय है? जिन्होंने धनोपार्जन ज़्यादा किया, यानी कि धन ज़्यादा इकट्ठा किया, ग्रंथ ज़्यादा पढ़े, मानव समाज का कल्याण किया या अधिक चुनाव जीते। तो हमारे पैसेज में जो दिया गया है वह है मानव समाज का कल्याण किया, यानी कि जो समाज में लोगों को सहायता किया है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है, मान सम्मान की बात को। तो किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? तो पैसेज के पहले लाइन में दिया गया है ना, देखिए आप, धन की पूजा सदैव नहीं होती है, धन की पूजा सदैव नहीं होती है ना, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? तो धन की। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग रीजनिंग में जाएंगे। भाषा, भाषा क्या है? भाषा का यदि हम लोग परिभाषा देखेंगे तो वह एक जो है भावना है ना। ऐसे देखिए, भावना से अच्छा ये आंसर दिया गया है, क्योंकि इसका परिभाषा ही होता है भाषा का, जो मन के अपने विचारों को, मन के भाव को जो दूसरों के सामने लिख कर या बोल कर प्रकट करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है भाव होना चाहिए, बहुत आदमी भावना भी लगाए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या होगी? हम अंग्रेजी में देखेंगे कि ईड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि जिसको घमंड हुआ, अहंकार हो गया, फिर उससे ज़्यादा अहंकार हुआ, तो इसके लिए ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी, इदम अहम अति अहम,
नेक्स्ट है, ये सब में आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, एक रीजनिंग है ही वैसा चीज़। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि सरकार इसकी आपूर्ति मुक्त करता है, या अपराधी डरते हैं, या इनसे आसानी से पहचाना जा सकता है, या सुंदर दिखे या बने रहे। तो अब देखिए इसमें जो है अपना माइंड लगाइए कि सरकार मुफ्त देगी, क्यों देगी। इसमें तो कोई भी पोशाक को पहचाना जाने के लिए कोई भी ड्रेस पहनता है, पार्टी वेयर के लिए अलग, विद्यार्थी के लिए अलग, कोचिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। कोई भी संस्था रहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑफिस में कोई काम करने जाते हैं फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उसका एक पर्सनल लोगो रहता है, ड्रेस ड्रेस रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये ड्रेस पहन के आना है। तो उसी तरह पुलिस के लिए भी पोशाक पहनते हैं क्योंकि उसका आसानी से पब्लिक पहचान सके। अगला क्वेश्चन है, अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि, देखिए अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते, ये कैसे ही आपका माइंड टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया। इसमें कह रहा है कि वह गरीब है, अच्छा व्यवहार नहीं करता, काला है, नाटा है। तो वह जो है काला नाटा जो है वो दिलचस्पी दोस्ती में या कोई चीज़ में नहीं देखा जाता, वहाँ व्यवहार देखा जाता है। व्यवहार आपका यदि अच्छा नहीं होगा तो दिलचस्पी कोई नहीं लेगा, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। कहा भी क्या है, व्यवहारें जानते मित्राणी की शत्रुणी। व्यवहार में ही आदमी की पहचान होती है कि वह मित्र है या शत्रु है, चाहे वो कितना भी ऊपर से कोई कितना ही कुछ क्यों न बोल दे। अगला क्वेश्चन है, हम लोग चश्मा क्यों पहनते हैं, अर्थात गॉगल्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो रोशनी चकाचौंध से बचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि वो आँख को छिपाएंगे क्यों। कुछ बिलियन, इसका 37 का आंसर क्या होता है, 37 का आंसर डी बताए थे। और उसके बाद 38 का आंसर हो जाएगा आपका, 38 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 39 का हो जाएगा मनीष लंबा है। 40 का आंसर हो जाएगा कुछ लड़के प्यारे हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब नेक्स्ट सीरीज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, चार किसका स्क्वायर है, 2 का, 16 है 4 का, 36 है 6 का, 64 है 8 का। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 का सीरीज चल रहा है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 के बाद 10 का होना चाहिए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट है 3, 11, 23, 39, 59। हम लोग देखेंगे 3 और 11 में 8 का गैप है, मतलब 8 का इसमें है, और सेकंड वाले में 11 से 23 में कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 22, यानी कि 12। उसके बाद 23 से 39 में कितना का हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 का गैप करके हम लोग 16 का कर देंगे। तो इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, तो हम लोग उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1, 5, 13, 29, 61। इसमें क्या है, 1 से 5 तक में 4 का गैप है, 5 से 13 तक में है 8 का गैप है, और 13 से 29 तक में 11 का गैप है, फिर 29 से 61 तक में 32 का गैप है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कितने का गैप जा रहा है, 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में फिर 3 जोड़ा गया 11 हुआ, फिर यहाँ पर 32 है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सीरीज जो है, तो हम लोग इसमें देख रहे थे 1 से 5 तक में 4 का गैप है, 5 से 18 में 8 का गैप है, उसके बाद है 13 से 29 तक में कितने का गैप है, 13 से 29 तक में 16 का गैप है, उसके बाद है 32 का गैप है 29 से 61 तक में। तो देखिए यहाँ पर सीरीज चल रहा है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
अब जो जुटेगा 32 दूना वो हो जाएगा 64, यानी कि 61 में 64 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 8, 16, 19। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 से 6 में 3 का गैप है, 6 से 2 में 2 का गैप है, फिर 8 से 16 में 8 का गैप है, फिर 16 से 19 में 3 का गैप है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज जो चल रहा है ये 3 से ये इसमें जो है हम लोग को डिफरेंस नहीं देखना, ये देखते ही हो रहा है। इसमें क्या करना है हम लोगों को कि 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, 19 है, 3 दूना 6, 8 दूना 16, तो 19 दूना 38। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट है 3, 5, 7, 9, ये भी इजी सीरीज है। 3 से 5 में 2 का गैप है, 5 से 7 में 2 का गैप है, 7 से 9 में 2 का गैप है, तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट है प्लेटिनम चांदी से अधिक महंगा है क्योंकि वह भारी या सफ़ेद है नहीं, वो कम पाया जाता है। नेक्स्ट है बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह कान आंतरिक रूप से गले से जुड़ा रहता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि जन्म से ही बहरा है गूंगा है, तो वह उसका मेन कारण है कि कान आंतरिक रूप से गले से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला क्यों लगाते हैं? क्योंकि रबर जो है चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है। पानी बर्फ पर क्यों तैरता है? क्योंकि यह भार कम होता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह तैरता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका भार कम है और बनिस्पत समान आयतन के पानी के भार से है। नेक्स्ट है बच्चों को धूम्रपान से बचाना चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाकी ये सब जो दिए गए हैं उसमें आप लोग माइंड टेस्ट करने के लिए बुरी आदत है, बुजुर्ग ने सलाह दिया, सलाह तो सभी देते हैं, आदत तो सब बहुत सारी बुरी है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है आपके पास सर, ये दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें मैंने सॉल्व कर लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन महिला का युग्म है? तो आंसर होगा इसका डी, ए डी। नेक्स्ट है ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी है, आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए को कितने बच्चे थे? तो 3 होगा इसका आंसर। बी की माता कौन है? तो डी हो जाएगा ए। परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है जीके में अब आते हैं। लेटर, ईमेल, टेलीफोन, उदाहरण, ये सब किस चीज़ के लिए है? मैसेज के लिए है। बिहार के साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, गोपाल सिंह नेपाली भी हैं, पंडित राम अवतार भी हैं, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 का किसे प्राप्त हुआ, किस संस्था को? इसका आंसर हो जाएगा CWEF। नेक्स्ट है विश्व कबड्डी में 2020 का विजेता कौन बना? पाकिस्तान। भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? मुर्रा। PNR 381 उन्नत किस्में है, किस किस्म की है? तो ये चावल की है। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। उसके बाद डूरंड कप किस खेल से है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, ये भी आपका माइंड टेस्ट करने के लिए जीके पूछ दिया। संविधान भारत का कैसा है? अधिक कठोर है, लचीला है, कठोर लचीला, समुच्चय, न लचीला न कठोर? ये हो जाएगा न लचीला न कठोर। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस महिला कवित्री ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनामिका। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
डी 2 दिसंबर को। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? प्रोग्रामिंग में PHP हो जाएगा आपका सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग देखते हैं इधर दिया हुआ क्वेश्चन में जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बाकी CPU का है, CPU दोनों है, फिर नन ऑफ दीज है। तो हम लोग का लेटर जिससे एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो उसी को हम लोग मतलब हिंदी में देख करके आंसर भरेंगे। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा। यह बहुत काफ़ी चर्चित में था आरंभ में, कि वह इसका काम यह था कि कोई भी गाछ यानी कि पेड़ काटने के लिए कोई जाता था तो वहाँ पर जो ये गाछे को पकड़ करके लिपट जाते थे कि गाछ काटने नहीं देंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इसके लिए जो है ये बहुत काफ़ी चर्चे में आ गए और उसी दिन से यह चिपको आंदोलन के प्रणेता बन गए। इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, किसी भी गाछ को काटने नहीं देते थे। नेक्स्ट है टिहरी बांध का सबसे भारत का ऊंचा बांध है, यह किस नदी पर है? यह है आपका टिहरी बांध परियोजना, ये है भागीरथी नदी पर होगा। उसके बाद कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब नेक्स्ट 72 का बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? तो ये हो जाएगा देवास में। कैटेगरी 1 में राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्त किया गया है, वह है, इसका आंसर हो जाएगा रमना NV। उसका हॉर्स पावर जो है कितने वाट्स का है? 776 है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। वहाँ का मुख्य भोजन क्या है? मछली भात। भारत में सबसे अधिक नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सा है? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ हुई? तो हरियाणा में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1954। नेक्स्ट है दिल्ली के शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में है? तो सासाराम में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया, कब ये बनाया गया है? 26 सितंबर 1985 को। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1901 में। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ से हुई? राजस्थान से। आपातकालीन के बीच पारित अति विवादित संशोधन हुआ था, ये हो जाएगा आपका 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के पिता कौन कहलाते हैं? रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? ये हो जाएगा आपका 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सर्च इंजन नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा? गूगल तो सर्च इंजन है, क्रोम नहीं है, क्रोम वेब सर्च इंजन है, वेब है। याहू, बिंग ये सब सर्च इंजन, और क्रोम जो है वो नहीं, वो वेब क्रोम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रोम। बेंजीन क्या है? देखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और H6। इसमें जितने हाइड्रोजन रहते हैं उतने ही कार्बन रहते हैं। ये बहुत ही ये मैट्रिक क्लास का है, जीके है। तो इसका जो संरचना भी बनता है ना, इसका संरचना देखिए ऐसे बनता है,
बताते हैं। छः हो गया, 6 से इसको बना देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गया। और इसका हम लोग जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एक लाइन छोड़ के ऐसे, फिर इसको छोड़ेंगे ऐसे, फिर इसको छोड़ेंगे ऐसे, ये है C6। कार्बन की जितनी संख्या रहती है उतनी ही हाइड्रोजन की रहती है, इसलिए यह जो है द्रवीय प्रदूषक हो जाए, क्योंकि ये गैस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले सबसे अधिक हानिकारक ये हो जाएगा लेड, क्योंकि मरकरी भी है, टिन भी है, सब चीज़ निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है वो शीशा है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? ये हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सब जो है जीवाणु से है, ये जीवाणु से नहीं होता है कोड। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये हो जाएगा 24 कैरेट का हो जाएगा। लौह अयस्क क्या होगा? तो हेमाटाइट अयस्क हो जाएगा। उसके बाद जब बच्चा फेल होता है तो इसका कार्य, उसका कौन सा कारण होता है? कि बच्चे में योग्यता नहीं हो, या फिर बच्चों ने उत्तर नहीं याद किया, या फिर बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हुई। इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था फेल। ये जो है शिक्षा से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड। कोई पपेट भी लगाए हैं, क्योंकि फ्लैश कार्ड भी प्रक्षेपित है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसे, इस क्वेश्चन को। 98 का है, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? स्वामी विवेकानंद। उपचारक उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? अनुदेशात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है, इसमें से कौन अनौपचारिक संस्था है? तो हो जाएगा आपको खेल का मैदान, क्योंकि वर्ग कक्ष भी पढ़ाने का है, पुस्तकालय भी पढ़ाने संबंधित, सेमिनार भी कोई चीज़ को बताया पढ़ाया जाता है। खेल का मैदान सबसे अलग है। नेक्स्ट है, मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को समझ बनाना है, तो नैतिक मूल्य का। नेक्स्ट है, क्या शिक्षण में रुचि जागृति करने की निम्नलिखित में से कौन सी है? उपयुक्त सभी होगा। शिक्षा को जागरूक करने के लिए बच्चों में क्या क्या करना चाहिए? छात्र का अध्ययन करवाना है या करना है, उद्देश्य की स्पष्टता यानी कि अच्छे से समझाना बोलना है, रुचि का मापन, जो पढ़ाई बताया गया उसका मेजरमेंट होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी होगा। अब है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उपयुक्त सभी होगा। शिक्षण का यही उद्देश्य होता है, ज्ञान देना, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना और अभिप्रेरित करना, उसको हमेशा जो है इनकरेज करते रहना, उपयुक्त सभी होगा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच होता है किशोरावस्था। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? यह होगा वस्तुनिष्ठता में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? श्यामपट्ट, क्योंकि सब तो प्रोजेक्टर से ही है। एक एडियो एपीडियास्कोप से है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सब सारा प्रोजेक्टर से है, लेकिन श्यामपट्ट तो वाइट ब्लैक बोर्ड हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण बेहतर तरीका है? तो किसी ने दिया है इसका आंसर सेमिनार प्रयोजन। नेक्स्ट है, इसका आंसर होना चाहिए
परियोजना विधि की प्रतिपादित की थी किलपेट्रिक। SCERT का स्थापना कब हुआ था? तो 2000 में, 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। अब है निम्नलिखित में से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे। अधिक कब पसंद करेंगे आप? कि पाबंद पर, या शोध, अधिक क्षमता पर, या किस चीज़ पर? जो रिसर्च ज़्यादा करते हैं वही अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। नेक्स्ट है मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से आरंभ किया था कि बच्चे का नामांकन ज़्यादा संख्या में हो। आधुनिकीकरण क्या है? यह जो अनुकूलता और परिवर्तन है। जैसे जैसे अभी मोबाइल का समय आ गया, 4G आ गया, फिर 5G आ गया, तो वो एडेप्टेशन और परिवर्तन दोनों होना चाहिए, यानी कि अनुकूलता और परिवर्तन। यही है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद कराता है। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। भारत में शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों को कार्यक्रम में प्रदर्शित करता है। ये मेरे अंदाज से हो जाएगा ए नंबर, लोग भी इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गणित का एक अध्यापक में कुछ प्रश्न कराता है। गणित का अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है, इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। छात्र किस नियम का पालन करता है? अभ्यास का। कुछ बता दिया, फिर से दिया, तो ये क्या हुआ? प्रैक्टिस हुआ, अभ्यास हुआ। अब है शिक्षण प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? यह है शिक्षक को विषय का समझ होना। शिक्षक का योग्यता वो MA PhD कर ले, अब बता ही नहीं सकता है तो वो बेकार हो गया। शिक्षक का व्यक्तित्व, उसके पर्सनल इंडिविजुअल, उससे क्या मतलब? उसका लिखावट बहुत अच्छा है लेकिन ज्ञान दे ही नहीं सकता है, वो भी नहीं होगा। शिक्षक को विषय का ज्ञान समझ होगा तो वह बच्चों को पढ़ा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार नियम लागू हुआ। निम्नलिखित में से शिक्षा कौन से स्तंभों को समाज से सहारा मिलता है? यह है दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहने का सीख, यही मिलता है। शिक्षा का स्तंभ तो समाज के लिए यही हुआ। अब है एक लास्ट क्वेश्चन, वह दर्शन शास्त्र कौन सा है जो अध्यापक की भूमिका के लिए नियमबद्ध अनुशासनवादी के अनुसार समर्थन करता है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर आदर्शवाद, आइडियोलॉजी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलें।